हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज है 6 जनवरी और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? ये है पहला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो जो 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 191। ठीक है, याद रखिएगा 191वां जयंती मनाई गई किसकी? सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की। तो यहाँ बात किसकी हुई है? सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की। ठीक है, तो सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की यहाँ पे बात हुई है। तो जो सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले हैं, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वो पुणे शहर में, कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1831 को। ठीक है, 1831 को इसका जन्म हुआ था। और इसके हस्बैंड का क्या नाम है? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले इसके हस्बैंड का नाम है। और इसके प्रमुख अगर संगठन की बात करें तो इसके कुछ प्रमुख संगठनों में बाल हत्या प्रतिबंध गृह और महिला सेवा मंडल, ये इसके प्रमुख संगठनों में से एक हैं। और प्रमुख आंदोलनों की अगर बात करें तो महिला शिक्षा और समाज सुधार आंदोलन इनके प्रमुख आंदोलन हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, ठीक है, कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रश्न दोबारा सुनिएगा। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो सबसे शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है तेलंगाना की। ठीक है, तो जो तेलंगाना है उस तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 को। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद में इसकी राजधानी है। और अगर इसके सीएम की बात करें तो करंट में सीएम है के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन। और राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? तो हैदराबाद शहर में, तेलंगाना की राजधानी। और ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले स्थान पर कौन है? तेलंगाना। दूसरे स्थान पर, तो तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट बना है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, इसमें एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में इसका उद्घाटन किया है किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पे बात किसकी हुई है? त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका जो करंट में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? संजय करोल। संजय करोल त्रिपुरा उच्च न्यायालय के करंट में मुख्य न्यायाधीश हैं। और राजधानी इसकी क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री अभी कौन है यहाँ? विप्लव कुमार देव। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है अभी? सत्यदेव नारायण आर्य। और प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है तृष्णा है, सिपहिजाला है, रोवा है, ये सब कुछ यहाँ के प्रमुख
वन्यजीव अभ्यारण्य है और प्रमुख स्टेडियम में सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU, ये जो नया वेरिएंट है इसको किस देश में पाया गया? तो ये पाया गया किस देश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। फ्रांस में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है IHU, ये पाया गया है फ्रांस देश में। तो यहाँ पे बात किसकी हुई है? फ्रांस देश की। तो फ्रांस की पहले जो ये फ्रांस है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है और करंट में इसके राष्ट्रपति हैं एमुएनुअल मैक्रो, इमेनुअल, ठीक है, इमेनुअल मैक्रो जो है इसके राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री है जीन कस्टेक्स, ठीक है, जीन कस्टेक्स जो है ये प्रधानमंत्री है करंट में। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। राजधानी है पेरिस और पेरिस से होकर गुजरने वाली नदी को सीन कहा जाता है। तो सीन है पेरिस से गुजरने वाली नदी। और फ्रांस का उच्चतम बिंदु पूछा जाए तो आपको आंसर करना है मोंट ब्लांक फ्रांस का उच्चतम बिंदु है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सब से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसकी जो महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? पहली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है वो ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। तो यहाँ बात हुई है ONGC की। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। ONGC इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय नई दिल्ली शहर में है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मुंबई हाई ऑयल, जो मुंबई हाई है वो मुंबई हाई ऑयल फील्ड कंपनी किसकी द्वारा संचालित है? तो ये ONGC के द्वारा संचालित है। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो बनी है वो है अलका मित्तल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 2022 जो मनाया गया है वो मनाया गया है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है जनवरी की, ठीक है। जनवरी हम लोग देख रहे हैं 4 जनवरी में क्या मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस। तो जनवरी महीना के जितने भी दिवस हैं महत्वपूर्ण, उसको हम लोग पहले संक्षेप में देख लेते हैं। जो जनवरी महीना है उसके कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 4 जनवरी को क्या मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाएगा विश्व हास्य दिवस। 12 जनवरी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद। 20 से 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन सप्ताह। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जनवरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.29 होगा, ठीक है। 37.29 बिलियन डॉलर। तो भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में अब तक सबसे अधिक यानी कि 37.29 बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है, जो कि अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस, क्या है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। सबसे पहले केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल क्या किया है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला किसने रखी है? क्वेश्चन है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखी है? ये क्वेश्चन है। तो ये रखी है कहाँ पर? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ठीक है।
करेक्ट आंसर हैदराबाद होगा। बात किसकी हुई है? हैदराबाद की। तो ये हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। अभी हम लोगों ने देखा सीएम देख लिया कौन है? चंद्रशेखर राव। ठीक है, याद रखना है। और हैदराबाद के जो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा पूछी जाती है आपको याद रखनी चाहिए, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का केबियार राष्ट्रीय उद्यान और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रमुख स्टेडियमों में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ये किसका स्टेडियम है? तो ये फुटबॉल का है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम फुटबॉल का है और ये जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो क्रिकेट का है। प्रमुख मंदिरों में बिरला मंदिर और एक बालकम्पेट, ये जो बालकम्पेट मंदिर और बिरला मंदिर है ये जो है यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।